नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ATP में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया पार्ट 2। जी हाँ, इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण शब्द। जी हाँ, अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स की मीनिंग बताते जरूर है आपको, नदी पहाड़ तालाब सभी के, लेकिन ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा यूज होते हैं, जी हर सेंटेंस में देखेंगे इनमें से एक न एक वर्ड की यूज होती ही होती है, मतलब होता ही है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत से लोग नहीं जानते या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हेन यानी क्या होगा, वर यानी क्या होता है, वेयर यानी क्या होता है, हु यानी क्या होता है, हियर यानी क्या होता है, देयर यानी क्या होता है, आफ्टर यानी क्या होता है, बिफोर यानी क्या होता है, सच यानी क्या होता है, बैक यानी क्या होता है, कैन यानी क्या होता है, कुड यानी क्या होता है। देखिए कितने सारे हैं, बहुत जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन का यूज कब करना है, इन यानी क्या होता है। वही ऐसे ही मैं वर्ड्स लेके आता हूं जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाता हूं। कहीं से मैं ऐसे नहीं कि भाई देख लिए बुक से कॉपी करके आपको पढ़ा दिया, ये काम मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूं, बुक से जो भी आपके कहीं भी बुक है, स्टोरी बुक है, वहां से मैं देख देख के बनाता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स आपके काम आने चाहिए। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ये ऑन का मतलब ये स्टार्ट करना, शुरू करना, वो भी होता है ऑन, लेकिन ये ऑन का मतलब खासतौर पे इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो पर। वैसे ऑन यानी किसी चीज को शुरू करना भी, जैसे स्विच ऑन करना है, स्विच को चालू करना को भी हम ऑन कहते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसके ऑन का यूज कब करते हैं, पर। ऑन यानी पर, जैसे कि ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑन द टाइम, समय पर, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, तो ऑन यानी पर होता है। ठीक है। दिस, ये बहुत से लोगों को पता है, दिस यानी यह, यानी कोई भी वस्तु है, यदि हम बोलना चाहे यह एक पेन है, यह एक पुस्तक है, यह एक किताब है, तो हम वहाँ पे दिस का यूज़ करते हैं। पेन का एग्जांपल इससे देता हूँ क्योंकि मेरे पास यही सबसे पहले होता है। जैसे बोला दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, यह एक कलम है। दिस इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। दिस इज अ बुक, यह एक बुक है। तो यह के लिए हम क्या कर रहे हैं, दिस का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दीज, आप लोगों को बहुत बार बताया हूं, दिस और दीज में क्या अंतर है। पढ़ने में एक जैसा लगता है दिस और दीज, लेकिन स्पेलिंग देखिए यहाँ पे IS है, ESE है। इसका मतलब होता है दीज का यूज कब करते हैं, जब एक से ज्यादा हो, हमारे पास में हो और एक से ज्यादा हो। एक पेन है तो हमने दिस का, दिस इज अ पेन, लेकिन एक से ज्यादा पेन हो, दो या फिर और बहुत सारे पेन हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, दीज आर पेन्स, दीज आर, ये पेन्स है, यानी बहुत सारे पेन है, तो हम वहां पे दीज का यूज करते हैं। यह एक हो तो यह, और एक से ज्यादा हो तो ये हमारे पास हो तो दिस यानी यह, दीज यानी ये। ठीक है। टिल, टिल यानी होता है जब तक, टिल यानी जब तक। जैसे हम बोले, मान लीजिए वेट टिल नाइट, वेट टिल नाइट यानी रात तक इंतजार करो, रात तक इंतजार करो। तो टिल यानी होता है तक, जब तक, रात तक, सुबह तक, टिल मॉर्निंग सुबह तक, टिल आफ्टरनून दोपहर तक। इस टाइप से क्या होता है, टिल संडे, संडे तक, रविवार तक। तो टिल का यूज मतलब होता है तक या फिर जब तक। ठीक है। ये सब आपके बहुत काम आने वाले हैं, इधर मैं बाद में इसके बाद चलूंगा। उसके बाद देखते हैं हम काम है हैंस। हैंस यानी होता है इसलिए, जैसे आपने मालूम मैथ्स में आपने पढ़ा होगा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इसलिए ये क्या होता है, सिद्ध होता है, साबित होता है। तो हैंस यानी इसलिए। या फिर जैसे किसी ने कहा कि द रोड्स वर कवर्ड इन आइस, यानी कि बर्फ से सड़क क्या है, कवर्ड है, यानी कि ढका हुआ है। हैंस इसलिए, इट वॉज नॉट सेफ टू ड्राइव, ये क्या होगा, सेफ नहीं होगा ड्राइव करने के लिए। ठीक है। ये हो गया हैंस का यूज। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो हैंस का यूज वहां पे इसलिए के लिए होता है, जैसे कि हैंस प्रूफ बताया था। कॉज, कॉज यानी होता है कोई कारण, कोई कारण हो तो हम कहते हैं कॉज, इस कारण से, तो कॉज, तो वहां पे कॉज यानी होता है कारण। जैसे बिकॉज यानी क्योंकि होता है, कॉज यानी कोई कारण। यदि आप किसी कारण, कुछ का कारण बता रहे हैं तो वहां पे कॉज, इस कारण से, कॉज, तो वहां पे कॉज का यूज हम करते हैं। ठीक है। उसका तो ओनली, ओनली यानी होता है केवल, ओनली फॉर मी, केवल मेरे लिए, ओनली फॉर यू, केवल तुम्हारे लिए, ओनली दिस वन, केवल यही चीज। तो ओनली मतलब केवल, या फिर जिसे हम उर्दू या फिर उसमें मेरे ख्याल से उर्दू में शायद सिर्फ कहते हैं, सिर्फ ये, ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वो सिर्फ और ओनली यानी वो केवल है। ठीक है। केवल हिंदी में बोलते हैं, सिर्फ यानी उर्दू में हम बोलते हैं। अगेन, अगेन यानी फिर से, तो ये सभी आपको पता होगा। वंस अगेन, एक बार फिर से। अगेन कम, फिर से आओ। तो ये होता है कि क्या होता है, अगेन यानी फिर से। ठीक है। आफ्टर, आफ्टर यानी होता है के बाद, आफ्टर यानी होता है के बाद। जैसे कि आई विल कम आफ्टर सम टाइम, आई विल कम आफ्टर सम टाइम यानी मैं कुछ टाइम, कुछ देर के बाद आऊंगा, कुछ देर के बाद आऊंगा। तो आई विल कम आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर यानी होता है के बाद। उसी प्रकार से आप देखेंगे बिफोर, बिफोर यानी पहले होता है। जैसे बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने होता है। जैसे कि बिफोर मॉर्निंग, सुबह के पहले,
बिफोर यू, तुमसे पहले, और सामने को भी बिफोर कहते हैं। जैसे किसी के सामने कोई खड़ा हो गया तो उसे बिफोर कहते हैं। जैसे सी नाउ सॉ हिज फेस बिफोर हर, सी नाउ सॉ यानी वो अब देख सकती है, वो क्या करती है, अब वो देख सकती थी हिज फेस, उसके चेहरे को, बिफोर हर, बिफोर हर यानी उसके सामने। तो देखिए पहले का मतलब बिफोर होता है और सामने, किसी के सामने कोई आया था बिफोर हर, उसके सामने, तो वहां पे भी बिफोर का यूज होता है। दोनों का मतलब बिफोर होता है, पहले और सामने। ठीक है। सच, सच यानी ऐसा, ये सच सच्चा झूठा वाला सच नहीं है, सच मतलब ऐसा, सच लाइक दैट, इस प्रकार से, सच इस प्रकार से। तो ये जो सच है उसका यूज हम ऐसा के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, किसी जगह को छोड़ के जाने को भी हम लेफ्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि हमेशा सड़क पे क्या चलना चाहिए, हमें बाएं ओर चलना चाहिए। तो कोई बोले कि वॉक ऑलवेज लेफ्ट साइड, वॉक ऑलवेज लेफ्ट साइड, हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए। तो ये बायां होता है, जो लेफ्ट होता है, जिसे कई लोग उल्टा हाथ बोल देते हैं, जो कि गलत है। बायां हाथ जिसे हम कहते हैं तो वो भी लेफ्ट होता है। लेफ्ट यानी होता है छोड़ना, आई विल लेफ्ट माई होम, मैं अपने घर को छोड़ूंगा। तो लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, कहीं से छोड़ के जाना, उसे भी लेफ्ट कहते हैं। ठीक है। लेफ्ट इज प्लेस, अपने जगह को छोड़ दिया, तो लेफ्ट यानी छोड़ना। बैक, बैक यानी वापस भी होता है, और बैक यानी होता है पीछे। ठीक है। वापस जाने को बैक कहा जाता है, और पीछे को भी हम बैक कहते हैं। ठीक है। पीछे जाना बैक। अनादर, अनादर यानी होता है एक और या फिर कोई दूसरा। अनादर, दिस इज माई अनादर होम, यह मेरा दूसरा घर है। दिस इज माई अनादर फ्रेंड, यह मेरा और एक दूसरा दोस्त है ना। तो एक और दोस्त या फिर दूसरा, ये मेरा, जैसे हम बोले दिस इज माई अनादर कार, ये मेरा एक और कार है, या फिर दिस इज माई अनादर कार, तो यह मेरा दूसरा कार है। इस प्रकार दोनों प्रकार से बोल सकते, एक और या फिर दूसरा। अनादर का मतलब वही होता है। ठीक है। गिव, गिव यानी दिया। ये एक्चुअल में होता है क्या है, ये जो गिव होता है, गिव यानी होता है देना, गिव यानी देना, जो कि हम इसे प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, और उसको यदि पास्ट टेंस में यूज किए दिया, गेव, तो उसका मतलब होता है दिया। तो गेव, गिव यानी देना, गेव यानी दिया। पास्ट टेंस में हम गेव का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बोले कि सी गेव मिया, सी गेव मिया, मान लीजिए उसने क्या दिया मुझे, सी गेव मिया मोबाइल, उसने मुझे मोबाइल दिया, तो गेव दिया। ठीक है। तो वहां पे पास्ट टेंस में हम गेव का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अब इधर आ जाते हैं बिगन। यहाँ पे देखिए बिगिन, यहाँ पे बिगिन यानी होता है शुरू किया। ठीक है। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगन, यानी कि शुरू किया। बिगिन यानी शुरू करना, बिगन यानी शुरू किया। ही बिगेन हिज, मान लीजिए उसने शोरूम शुरू किया है, कि ही बिगेन हिज शोरूम, उसने अपना शोरूम की क्या की शुरुआत किया है, शुरू किया है। तो इस प्रकार से बिगन यानी शुरू किया, पास्ट टेंस में बिगन का यूज करते हैं। बॉर्न, बॉर्न यानी पैदा हुआ। ये जैसे मैं वहां पे बोलता हूँ कि मैं पैदा हुआ था, तो मैं बोलूंगा कि आई बॉर्न, मैं पैदा हुआ था। कब? आई बॉर्न ऑन 1984, मैं 1984 में पैदा हुआ था। तो वहां पे आप क्या करोगे, बॉर्न का यूज करो, बॉर्न यानी पैदा हुआ। और यहाँ पे देखिए कैन, कैन यानी सकना। तो जैसे आप कुछ भी काम कर सकते हो तो वहाँ पे कैन का यूज करते हो। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। कैन यानी कोई भी काम कर सकते हैं। तो देयर, देयर यानी वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, वहाँ एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, बगीचे है। तो देयर यानी वहाँ। हियर, हियर यानी यहाँ, जैसे हम बोलते कम हियर, कम हियर, हियर यानी यहाँ, कम हियर, यहाँ आओ। हियर इज अ ब्यूटीफुल, हियर इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ बहुत ही सुंदर फूल है। तो वहाँ पे हियर का मतलब यहाँ। अब उसके बाद आता है कुड, कुड यानी सका। जैसे सकना ये होता है क्या, कैन यानी प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करते हैं, उसका कुड यानी पास्ट टेंस में होता है। और भी बहुत सारे यूज है, लेकिन इसका मेन जो मीनिंग है वो होता है सका या फिर सकी। तुम ये नहीं कर सकी, तुम वो कर सकी, तो वहाँ पे कुड का यूज करते हैं। जैसे कि यू कुड नॉट स्टे देयर, तुम वहाँ नहीं रह सके, तो वहाँ पे कुड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से कुड का आप उसका मतलब होता है सका या फिर सकी। लिव्ड, लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहते थे। दे लिव्ड, वे रहते थे। दे लिव्ड इन अ विलेज, वे एक गांव में रहते थे। दे लिव्ड इन अमेरिका, वे अमेरिका में रहते थे। तो पास्ट टेंस में लिव्ड का यूज करते हैं, यानी कि ईडी लगता है। एज, एज यानी होता है जैसा, की तरह। एज यू, तुम्हारे जैसा। एज माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के जैसा। एज गॉड, भगवान के जैसा। तो वहां पे एज मतलब होता है जैसा या फिर की तरह, भगवान की तरह, मेरे दोस्त की तरह। तो एज का मतलब होता है की तरह। वांट, वांट यानी चाहिए, कोई सामान आपको मांगना है, कुछ वस्तु आपको मांगना है, तो आप वहां पे वांट का यूज करते हैं कि आई वांट योर कार, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। आई वांट सम टॉफी, मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए।
आई वॉन्ट सम शुगर, मुझे कुछ शक्कर चाहिए, तो वहाँ पे वांट का यूज़ करते हैं। शुड यानी भी चाहिए होता है, लेकिन शुड का मतलब होता है जब आप किसी को कुछ क्या करते हो, कुछ आप समझ लीजिए उससे कुछ आप बोलते हो कुछ करने के लिए कि आपको ये क्या करना चाहिए, एडवाइस देते हो, कुछ सलाह देते हो, तो शुड का यूज़ करना चाहिए। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड रन फास्ट, तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए। जैसे और बोले कि मान लीजिए यू शुड नॉट ड्रिंक टी, तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक यू शुड नॉट ड्रिंक टी, तुम्हें चाय नहीं पीना चाहिए। तो शुड नॉट नहीं चाहिए, तो कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए, एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं, या करना चाहिए तो शुड का यूज़ करते हैं। और ये वांट यानी चाहिए, कुछ सामान वगैरह मांगते हैं आप तो यहाँ पे वांट का यूज़ करते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। विच यानी कौन सा, जैसे हम किसी से बोले विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर, तुम्हारा कौन सा तुम्हारा सबसे पसंदीदा क्या है, फूल है, तो कौन सा, तो विच इज़ योर फेवरेट फूड, तुम्हारा फेवरेट भोजन कौन सा है, खाना कौन सा है, यानी पसंदीदा खाना कौन सा है, तो विच यानी कौन सा। वेन यानी कब, जैसे कि हम पूछे कि वेन यू विल कम, तुम कब आओगे, वेन यू विल कम, तुम कब आओगे। वेयर यानी कहाँ, जैसे कि वेयर यानी कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर यानी कहाँ। व्हाट यानी क्या, व्हाट यानी पता है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो वहाँ पे हम व्हाट यानी क्या होता है। हु यानी कौन होता है, हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है। तो यहाँ पे हु यानी कौन होता है। बहुत से जगह जो का भी यूज होता है, जो है ना, जो का मतलब भी क्या होता है, हु। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, क्योंकि मैं हमेशा अपने मन से ही यहाँ पे जो मुझे सही लगता है बताना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखता हूँ। कई बार कुछ भूल जाता हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आता है कि हाँ इसका मतलब ये होगा। हु का मतलब भी होता है, हु का एक और मतलब होता है जैसे कि जो। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक राजा था जो क्या था, बहुत बुद्धिमान था। तो हम जैसे बोले कि एक राजा था, तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था जो कि क्या था, बहुत बुद्धिमान था। हु यानी जो। अब यहाँ पे हु का यूज हु आर सॉरी, अब ये पास्ट में होता है, वहां पे आएगा हु वॉज वेरी, क्या था, जब बुद्धिमान को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं बुद्धिमान होना को, या फिर वाइस यानी बुद्धिमान होता है। हु वॉज वेरी वाइस या फिर हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान था, तो वहां पे हमने हु का यूज किए, जो बहुत बुद्धिमान था। हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत बुद्धिमान था, तो वहां पे भी हु का यूज किया। कौन बहुत बुद्धिमान था, नहीं, हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत बुद्धिमान था। तो हु का मतलब कौन भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है। कहाँ पे क्या यूज होता है, सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाते रहता हूँ, आप सभी जानते हो, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कंप्लीट नहीं हो पाता और आप लोग बोलते हो कि थोड़ा शॉर्ट में बनाइए, अच्छे से बनाइए। तो आज भी ज़्यादा समय नहीं लिया, 13 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो यदि आज की वीडियो, आज का ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पार्ट 3, 4 हमेशा चलते ही रहेगा, लेकिन यदि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, आपको पसंद आए तो ही बनाऊंगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं आया तो बनाने से क्या मतलब। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।